जय हिंद। देखिए आज आप लोग को समझना है क्लास 9th में, ठीक है, पहला चैप्टर से आज क्लास 9th का चालू किए हैं। देखिए ऑफलाइन में पढ़ा रहे थे 9th वाले को, अभी ऑनलाइन में ज़्यादातर हम जो है 10th वाले को और इंटर वाले पे ज़्यादा फोकस कर दिए थे। 9th वाले पे ध्यान ही नहीं दे रहे थे। ऑफलाइन में बच्चा सब बोल रहा था सर आप तो खाली 10वें वाला सब पे ध्यान देते हैं, 10वां में फिजिक्स घुसा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, सब विषय दे रहे हैं, हम लोग कहाँ जाए आप बताइए। तो हम सोचा अच्छा कोई, हम बोल दिए डायरेक्ट कोई बात नहीं है, आप जितना भी लोग हैं आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। सब का वीडियो रिकॉर्ड कर करके हम डालते हैं यूट्यूब पे। तो बच्चा सब बड़ी खुश हुआ सब कि अब हम लोग को भी सर मान रहे हैं। अरे हम सब को मानते हैं, ठीक है। तो क्लास 9th में जो है आप लोगों को प्रश्नावली 1.1 से पढ़ना है। देखिए आप लोग जितने भी अभी पढ़ने के लिए आए हैं 100% आप लोग फोकस कीजिएगा। हम वादा करते हैं आप लोग को भी पूरा 100% हम समझा देंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट किया जाए। देखिए प्रश्नावली 1.1 जो है पहला चैप्टर, ये संख्या से रिलेटेड है। कौन चीज़ से रिलेटेड है? ये संख्या से रिलेटेड है। और इस संख्या के बारे में सबसे पहले जानना यहाँ पे ज़रूरी है, क्योंकि देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को थ्योरी कंप्लीट होना चाहिए। थ्योरी यदि हो गया तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या ज़रूरी होता है? थ्योरी समझना ज़रूरी होता है, ठीक है। चलिए तो आज शुरू करते हैं कि संख्या क्या होता है, संख्या कितने भागों में बांटा गया है। चलिए बच्चों देखिए 9th वाले आप लोग थोड़ा सा जूनियर लेवल का हो जाते हैं आप लोग, लेकिन 100% हमेशा दिमाग यहाँ पे रहना चाहिए, ठीक है ना। संख्या के बच्चों कितना भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। मेरे प्यारे बच्चों इस सब को ध्यान से समझिएगा। संख्या को 2 भागों में बांटा गया है। एक ठो बांटा गया है वास्तविक संख्या में। कौन में बच्चों? वास्तविक संख्या में, वास्तविक संख्या। और दूसरा हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, इस चीज़ का आप लोग नाम सुने होंगे फिजिक्स में। कौन चीज़ में? फिजिक्स में। काल्पनिक और वास्तविक के बारे में, ठीक है। वास्तविक जो आप रियली में देख रहे हैं, जो आप लोग पढ़िएगा, ठीक है सीधा सा मतलब समझिए, जो आप लोग पढ़ने वाले हैं वो वास्तविक है। काल्पनिक हालांकि आप लोगों के लिए नहीं है, इसको समझना भी उचित नहीं बनता। हालांकि एक झलक दिखला देंगे, झलक दिखला जा, एक बार दिखा देंगे, लेकिन आप लोग को ये ज़रूरी नहीं है। ये हो जाता है आपको इंटर का चीज़, ठीक है। ये आप लोगों को इंटर में पढ़ना है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, वास्तविक संख्या को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है। एक ठो होता है वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या। कौन सा होता है? परिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या होता है। दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। कौन सा होता है? अपरिमेय संख्या। दूसरा हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों अपरिमेय संख्या। संख्या को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग का नाम है वास्तविक संख्या, दूसरा भाग का नाम है काल्पनिक संख्या, ठीक है। और वास्तविक संख्या को मेरे प्यारे बच्चों 2 भागों में बांटा गया। पहला भाग का नाम है परिमेय संख्या, दूसरा भाग का नाम है अपरिमेय संख्या। अब बोलिएगा कि सर ये परिमेय अपरिमेय क्या होता है? तो अब समझते हैं हम लोग कि परिमेय अपरिमेय आखिर क्या होता है। दोनों में तो कुछ ना कुछ ज़रूर डिफरेंट होगा यहाँ पे। तो चलिए आज समझते हैं कि डिफरेंट क्या है। देखिए परिमेय संख्या जो होता है, इनका जो मान होता है वो P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। किस रूप में लिख सकते हैं? इसका मान P/Q के रूप में होता है, ठीक है। कौन रूप में होता है? अब समझिएगा, धीरे धीरे समझिएगा आप लोग P/Q होता है क्या। देखिए पहले एक लाइन में इस चीज़ को समझिए कि इनका मान जो होता है वो P/Q के रूप में होता है, ठीक है। और Q का जो मान होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान क्यों नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए बोलिएगा कि सर ये P/Q क्या होता है? झूठ को कुछ मुछ बोल देते हैं सर जी, आप बताइए ना कि P/Q। अच्छा चलिए P/Q मान लीजिए, P का कुछ ना कुछ मान होता है, Q का भी कुछ ना कुछ मान होता है। P का मान लेते हैं हम 3 और Q का मान लेते हैं 2। तो ये हुआ Q का मान, ऊपर का हुआ P का मान। तो इसी को हम बोलते हैं P/Q। कुछ भी मान लीजिए, ठीक है, एक मान ऊपर रहना चाहिए और Q के सामने उसके जस्ट नीचा में रहना चाहिए। मतलब कि अंश में कुछ मान रहना चाहिए और हर में कुछ मान रहना चाहिए, लेकिन हर का मान कभी भी जीवन में 0 नहीं रहना चाहिए। तब ये बोलता है कि हम परिमेय संख्या है। तो और इसका क्राइटेरिया, इसका एक चीज़ है, इसका प्रोटोकॉल है कि ये बोलता है, देख भाई हमरा दोनों आदमी के जब मौसो कीजिएगा, P और Q दोनों बोल रहा है कि दोनों आदमी के जब भी मौसो कीजिएगा तो हमेशा मौसो 1 आना चाहिए। तो बोलता है चलिए ठीक है। तो अब P और Q का मौसो क्या आना चाहिए? P Q का HCF। HCF का मतलब होता है बच्चे मौसो।
ये बोलता है कि हमेशा देखिए हम दोनों का मौसम भी कीजिएगा ना तो एक होना चाहिए। ये बड़ी खचरा है सोच रहा, देखिए कितना इसका प्रोटोकॉल है, कितना इसका नियम कानून है, तब ये बना है परिमेय संख्या आदि वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या में से ये छट रहा है परिमेय संख्या। अब ये देखिए कितना इसका क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया को आप लोग को समझना है। एक होना चाहिए पी बटा क्यू, ठीक है। उसके बाद क्यू का मान क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। इनका नियम कानून है कि देख भाई हर में कुछ मान ले लेना, लेकिन हमारा जीरो से बड़ी दुश्मनी है, हम जीरो नहीं आने देंगे। किसका कहना है, परिमेय संख्या का। ये बोल रहा है कुछ हो लीजिए, दुनिया का कोई मान लीजिए, हमको भैया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा मान जब ये जीरो आया तो हम परिमेय नहीं होंगे, सबसे पहला बात इसका कहना है। तो ये बड़ी खतरनाक बात बतिया दिया। तो अब देखिए भाई, अब यहाँ पे ये देखिए पी बटा क्यू के रूप का है। ओकरा बाद देखिए क्यू का मान ये जीरो भी नहीं है। अब मौसो करके देखते हैं क्या एक आता है, तो 2 से मौसो कीजिए 3 में, तो 2 1 2, 1 लीजिएगा 2 तो जिसका जिसका HCF 1 होगा मेरे प्यारे बच्चे, इसका उदाहरण क्या हो सकता है, 3 बटा 2 आ सकता है, 4 बटा 5 आ सकता है, 6 बटा 7 आ सकता है, 8 बटा 7 आ सकता है। कैसे, आप बोलिएगा कि कैसे सर। देखिए 3 से 2 में जब ये हम लॉस मौसो किए तो HCF 1 आ गया। जब ये 4 से 5 में हम HCF करेंगे तो HCF 1 हो जाएगा। 6 से 7 में जब ये HCF करेंगे बाबूआ तो 1 आ जाएगा। 7 से 8 में जब ये HCF करेंगे बाबू तब ये 1 आ जाएगा। ये कभी भी इतना और डॉट डॉट अनलिमिटेड हो सकता है। जिस जिस का HCF 1 हो, जिस जिस का HCF 1 हो और हर का मान जीवन में जीरो नहीं हो और दोनों के HCF करने पे 1 हो तो उसी को हम बोलते हैं परिमेय संख्या। अब बताइए किसी को कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या कहता है किसी भी मान को पी बटा क्यू के रूप में रखिए और निचल का मान भैया हमारा जीरो से बड़ी भारी दुश्मनी है, ये पड़ोसियों से ज़्यादा दुश्मनी करके बैठा है, इससे ये ज़िंदगी में जीरो को देखना नहीं चाहता है। वास्तविक संख्या का पूरा मामला अपरिमेय भी, तो वास्तविक संख्या से गड़बड़ है। तो क्यू को बोलता है कि निचल का मान जीवन में जीरो नहीं होना चाहिए। तो बोलता है देख भैया जब जीरो नहीं होता है, हम बटे में आइए गए हैं, तो हमारा HCF यानी कि मौसो भी 1 चाहिए। तो अब देखिए सबका HCF 1 आ रहा है, सबका HCF 1 आ रहा है, तो सबका HCF 1 आना चाहिए, निचल का मान जीरो नहीं होना चाहिए और दोनों बट्टा में होना चाहिए। एक भी मान लीजिए 2 भी है, मान लीजिए किसी किसी का मन में चल रहा होगा कि 2 का ही नहीं, 0 भी है, काहे कि 0 बटा हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। 1 से जब 0 में मौसा करेंगे तो 0 मरतबे, अब ये तो कटिए गया तो ये HCF क्या हो गया, 1 आ गया। देखिए जब 1 से हम 0 में भाग देंगे तो HCF क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये 0 भी क्या, अब देखिए निचल का मान तो 1 है और HCF भी 1 है, तो ये भी इसका क्राइटेरिया का फॉलो कर रहा है कि नहीं, कर रहा है बच्चों कि नहीं, बताइए आप लोग। तो ये भी इसका फॉलो कर रहा है। अब देखिए 2 बटा 1 मान लीजिए है, तो 1 से भाग देंगे यदि 2 में तो 2 1 2, तो इसका भी HCF क्या आ गया, 1 आ गया, तो 2 भी होगा। मतलब जिसको हम बट्टे में 1 लगा सकते हैं वो भी बच्चे क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, वो भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये चीज़ आप लोग को क्लियर हो गया होगा, तो परिमेय संख्या आप लोग को पूरा दिमाग में चल गया होगा। सबसे पहला बात ये पी बटा क्यू के रूप का होना चाहिए, क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, पी क्यू के HCF जो है 1 होना चाहिए। तो 0 2 3 4 5 6 ये सब क्या है, परिमेय संख्या है और बट्टे में। अब अपरिमेय संख्या की इनका अलगे नौटंकी है। ये बोलता है कि देख भैया, ये बोलता है सबसे पहले एक उल्टा कि हम तो भैया सबसे पहले पी बटा क्यू के रूप का नहीं है। किस रूप का नहीं है, पी बटा क्यू के रूप का नहीं है। सबसे पहले ये बटे का वाला झोले नहीं रखा, इसके बाद ये बोल रहा है देखिए ये तो सबसे पहले कौन झोलने रखा, बटा वाला झोलने रखा। यदि कभी ज़िंदगी में ये बटा आ गया इसका, तो ये 0 को तो और पसंद करता है, काहे कि वास्तविक संख्या का ख़ानदानी आदत है। किसका, वास्तविक संख्या का ख़ानदानी आदत है कि हम हर में 0 नहीं आने देंगे। यदि हर में 0 आ रहा है तो हम भैया वास्तविक संख्या नहीं है। तो ये देखिए वास्तविक संख्या को 2 लड़का 2 बेटा, एक परिमेय एक अपरिमेय। तो परिमेय भी बोलता है कि हम भी 0 नहीं आने देंगे, अपरिमेय भी बोलता है हम भी 0 नहीं आने देंगे। तो अब देखिए ये पी बटा क्यू का रूप का नहीं है, उसके बाद क्यू का मान 0 भी नहीं है। तो ऐसा कौन मान है बबुआ, ऐसा कौन मान है। तो कभी कभी देखिएगा √2 आ जाता है,
√3 आ जाता है, √5 आ जाता है। तो इस टाइप का जो भी मान आपको कभी भी जीवन में आपको देखने को मिलेगा जिसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ पाए, कौन सा एग्जैक्ट मतलब पूरा कन्फर्म वैल्यू, जैसे आप 4 का वर्गमूल कीजिएगा तो इसका 2 आ जाएगा, ये पूरा कन्फर्म है, ये पूरा 100% निकल करके आया। लेकिन जिसका वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आ पाए वो कौन सा संख्या, अपरिमेय संख्या आता है। कौन सा संख्या आता है, अपरिमेय संख्या। इसको लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये देखिए बटे में है, लेकिन √2 का एग्जैक्ट मान कभी भी नहीं आता है, 1.414 डॉट डॉट करके ऐसे रहेगा यहाँ पे। तो इसको बार बार गुना कीजिएगा, बार बार गुना कीजिएगा, तो क्या कहते हैं इसका मान कभी भी ख़त्म नहीं हो, कितना भी वर्गमूल कीजिएगा तो इसका कभी भी मान ख़त्म नहीं होगा, कुछ ना कुछ डॉट डॉट आते रहेगा, कुछ ना कुछ डॉट डॉट आते रहेगा। तो जिसका मान एग्जैक्ट नहीं आता है रूट में से उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। कौन सा संख्या, अपरिमेय संख्या। और देखिए परिमेय अपरिमेय आप लोग को कन्फर्म हो गया, परिमेय अपरिमेय आप लोग का कन्फर्म हो गया। देखिए जिसका मान p/q का रूप का नहीं हो और जिसका मान जो है √2 √3 √5 के रूप का आ रहा है, इसमें देखिए हम बटा 1 लगा सकते हैं बट 0 नहीं, ठीक है। तो ये खानदानी इसका ख़राब है, 0 नहीं आने देता, तो बटा 1 लगा सकते हैं √2 में, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 0 नहीं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब देखिए काल्पनिक संख्या यहाँ पे हालांकि पढ़ना नहीं है। काल्पनिक संख्या का मतलब होता है जैसे रूट में -2 आ गया, जैसे रूट में -3 आ गया, रूट में -5 आ गया, इस टाइप का। ये सब इंटर में हालांकि हम पढ़ा देते हैं बेहतरीन से, तो इसका डिस्कस आप लोग को इंटर में मिल जाएगा। तो ये कैसे आता है, जैसे देखिएगा कभी कभी समीकरण इस टाइप का आ गया, ठीक है। तो x² का वैल्यू वहाँ पे -2 जाएगा, तो x का मान जो है -√2 में हो जाता है। तो इस टाइप का जब जब ये मान आ जाए तो ये कौन सा मान हो जाता है, काल्पनिक माना जाता है। कौन सा माना जाता है बच्चे, काल्पनिक माना जाता है। तो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। हालांकि काल्पनिक संख्या अभी आप लोग को पढ़ना ही नहीं है, तो ज़्यादा इस पर डिस्कस करने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। यहाँ पे समझ में आ गया। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। फिर से रिविज़न करवा देते हैं। परिमेय संख्या कभी भी p/q के रूप में होता है और q का मान 0 नहीं होता, और दोनों का HCF क्या होना चाहिए, एक p/q के रूप में नहीं होता है और q का मान 0 नहीं होना चाहिए, और ये रूट में हमेशा वैल्यू इसका आता है। चलिए देखिए अब आप लोग परिमेय अपरिमेय समझ गए। अगला देखिए 2-3 और पॉइंट समझना है। पहला है पूर्णांक संख्या और प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। इन 3 चीज़ों को हम लोग क्लियर करते हैं। इसके बाद चलेंगे कहाँ पे, सवाल पे। देखिए पूर्णांक संख्या क्या होता है। पूर्णांक संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या में जो है जितना भी निगेटिव वाला मान हो जाए, 0 हो जाए, पॉजिटिव वाला मान हो, मतलब दुनिया का तमाम, मतलब दुनिया में जितना भी मान हो रूट वाला लेकिन छोड़ करके, निगेटिव पॉजिटिव शून्य सहित मिलकर के जितना भी मान बनता है सब क्या है, पूर्णांक संख्या। तो यहाँ पे देखिए धनात्मक मान, ऋणात्मक मान और शून्य सहित जितना भी मिलकर बनने वाली संख्या है सब पूर्णांक संख्या। जैसे -3 देखिए -50 हो जाए, 1 लाख हो जाए, माइनस में हो गया तो वो पूर्णांक संख्या है। और शून्य तो सब संख्या है, पूर्णांकों है और पूर्णों संख्या में आता है, हालांकि आगे दिखाते हैं। तो शून्य भी और क्या कहते हैं निगेटिव वाला मान भी और पॉजिटिव वाला जितना भी मान है सब का सब क्या है, पूर्णांक संख्या है। यहाँ समझ में आ गया, किसी कोई दिक्कत। निगेटिव मान और पॉजिटिव मान और शून्य सहित ये तीनों से जो मिल करके बनता है बच्चों, वो सब का सब है पूर्णांक संख्या। अगला आता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या उस संख्या कहते हैं जो संख्या गिनती में आता है। जैसे आप लोग 1-2 से सीखे होंगे वो गिनती की संख्या, 1-2 से सीखे होंगे 100 तक। हालांकि 100 तक की प्राकृतिक संख्या नहीं है, अनलिमिटेड जितना तक चलेगा सब प्राकृतिक है, लेकिन मान क्या हो जाना चाहिए, पॉजिटिव में होना चाहिए बच्चों। तो अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये गिनती की संख्या है। तो ये जितना भी गिनती की संख्या में आता है शुरुआत 1 से लेकर के, ये सब है प्राकृतिक संख्या। कौन सा संख्या है बच्चों, प्राकृतिक संख्या। तो गिनती के सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अगला है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किस संख्या कहते हैं, देखिए 0 से लेकर के यहाँ पे समझिए। देखिए अब बोलिएगा कि सर यहाँ पे निगेटिव वाला भी और 0 भी, पॉजिटिव वाला भी कौन कौन संख्या में आ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं इसी पूर्णांक संख्या में से ये पॉजिटिव वाला जितना भी है ये कौन सा मान हो गया, प्राकृतिक संख्या। प्राकृत संख्या ये कौन सा आ जाता है, प्राकृत संख्या। यदि इसी में हम शून्य को भी जोड़ दे बच्चे, इसी में हम यदि शून्य का भी जोड़ दे तो यही हो जाता है पूर्ण संख्या। क्या हो जाता है, मतलब संख्या को क्या कर दिया, पूर्ण कर दिया। 0 जो छूट रहा था उसको जोड़ करके संख्या क्या हो गया, पूर्ण हो गया। तो जब भी संख्या पूर्ण हो गया तो उसको कौन सा संख्या बोलेंगे बच्चे, पूर्णांक संख्या।
देखिए पूर्ण संख्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्या में सब आता है, निगेटिव वाला भी, जीरो वाला भी, पॉजिटिव वाला भी। यहाँ देखिए निगेटिव वाला भी, जीरो वाला भी, पॉजिटिव वाला भी, तीनों संख्या किस में आ जाता है बच्चे? पूर्णांक संख्या में। अब बोलिएगा कि सर पूर्णांक संख्या में तो सब 12 गिजरा नंबर आ रहा है, 12 दिश से आ रहा है, लेकिन अब इसमें बताइए सर ये प्लस वाला को हम क्या कहेंगे? अब 3 खंड में है, एगो निगेटिव वाला, एगो जीरो वाला, एगो पॉजिटिव वाला, 3 खंड में। आप पूछ सकते हैं कि सर अब यदि हम पॉजिटिव का मामला करें तो पॉजिटिव वाला क्या होगा? तो पॉजिटिव वाला में ये क्या हो जाता है? प्राकृतिक संख्या बच्चे। क्या हो जाता है? प्राकृतिक संख्या। इसी में हम यदि शून्य को भी जोड़ दें बच्चे तो यही हो जाता है पूर्ण संख्या। मतलब शून्य सहित गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। आप देखिए शून्य भी है, 1 है, 2 है, 3 है, इस तरह से जितना भी संख्या चलेगा सब का सब क्या है? पूर्ण संख्या। अब प्राकृतिक संख्या देखिए, गिनती की जितना भी संख्या है सब क्या है? प्राकृतिक संख्या। अब पूर्णांक संख्या में तो सब निगेटिव, 0, 1, 2, 3, 4, पॉजिटिव सब क्या है? पूर्णांक संख्या। खाली रूट वाला नहीं आना चाहिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए हम पहले इसलिए लिख देते हैं कि शॉर्टकट में समझा देंगे, समय कम लगेगा बच्चे, इतना लिखने में कम से कम 6-7 मिनट लग जाएगा। तो ये 6-7 मिनट में हम आप लोगों को क्या कर देते हैं? समझा देते हैं। चलिए उतार लिए। अब देखिए कितना बच्चा को ये समझा दिए तो समझ में आ गया होगा। अब बोलेगा कि सर अब हम इसको याद कैसे करेंगे? मतलब उसके मन में ढेर सारा सवाल चलेगा कि हमको आखिर याद कैसे होगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी चीज़ों को याद करने के लिए आपको जो सर जी पढ़ा रहे हैं, जो भी सर कहीं पे भी और यहाँ पे भी कहीं भी सर यदि आप लोग को पढ़ा रहा है, जिस दिन जिस टॉपिक को पढ़ाया उसी दिन आकर के उसको 4 बार 5 बार पढ़िए। रूम पे घर पे आकर के उसको पढ़िए, ठीक है। और जब एक बार जब आए कोचिंग से, खाना खा करके बैठे, उसको एक बार देख लेना है, जितना भी चीज़ पढ़ाए हैं उसको देख लेना है। फिर दोबारा मैथ का भी फेयर करना, ऐसा नहीं है कि मैथ का नहीं करना, उसको फिर से जो है फेयर में बनाना है, अपना दिमाग से बनाना है, फिर देख कर के बनाना है। तो दोबारा फिर आप बना लिए। तीसरा बार एक बार आप रिवीजन कर लेना है। अब जो चीज़ पढ़ाया गया उसको दोबारा लिख करके पढ़ करके समझ सकते हैं, तो दोबारा उसका रिवीजन कर दें। तो 3 बार जब एक ही चीज़ को पढ़ा जाए, बनाया जाए, तो वो आसानी से याद हो सकता है। अब देखिए आदमी किसी इंसान को भूल जाता है, तो ये सिलेबस है। सिलेबस कौन सी बड़ी चीज़ है? ये भी भूल सकता है आदमी। अब देखिएगा 5 साल 6 साल पहले जिससे मिले होंगे, 1-2 लाइन बात हुआ होगा, तो उसको आप भूल गए होंगे, ऑटोमेटिक है, उसको आप नहीं याद रख सकते। वही बात है सिलेबस में, यदि बार बार नहीं मिलिएगा, बार बार नहीं पढ़िएगा, तो वो आप हमेशा के लिए क्या हो जाते? भूल जाते। इसीलिए किसी भी चीज़ों से यदि उससे लगाव रखना है, उसको याद रखना है, हमेशा दिमाग में छपा लेना है, तो उसको हमेशा देखते रहिए, बातचीत करिए, वो आपके दिमाग में क्या रहता है? हमेशा सेट रहता है। तो यही बात है तो सिलेबस के साथ भी यदि आप इसको पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, तो आपके दिमाग में ये भी क्या होता है? सेट रहता है। यदि नहीं पढ़ते, नहीं देखते, तो आपके दिमाग से निकल जाता है। इसीलिए बच्चों हम जितना चीज़ पढ़ा देते हैं आप लोग 100% पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। अगला दिन जो है हम लोग आप लोग को प्रश्नावली करा देंगे। तब तक के लिए सब लोगों को जय हिंद।